हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से होगे और बहुत 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 ज़्यादा बोर हो रहे होगे। तो पिछला जो हमारा क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टिविटी को देखा था और आज हम लोग जो देखेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर या कंडक्टर। अब आप बोलोगे सर क्या आपने बता दिया। तो बच्चों आगे बढ़ें उससे पहले समझ लो एक छोटी सी चीज़ को। रेजिस्टेंस क्या होता है बता चुके हैं पिछले क्लास में, देख लो जाके वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस है क्या, रजिस्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर भी शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन रजिस्टर क्या होता है समझो। इन तीनों में पहले डिफरेंस क्या है इसको समझो, इसको समझते हैं उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो बच्चों कंडक्टर का सिंपल सा मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जिससे करंट क्या करे, पास हो सके। मतलब एनीथिंग विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज कंडक्टर। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे करंट क्या हो, पास हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। उससे पहले जानो कि आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा दर्द। तो बच्चों कंडक्टर के बारे में बता दिया कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास करती है। सपोज ये कोई वायर है मेटल का, ठीक है बच्चों, ये वायर है, इस वायर का लेंथ L है और इस वायर की थिकनेस A है, मतलब एरिया A है। तो इसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसको हम कंडक्टर बोलें या इसको रेजिस्टर बोलें, अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसको कंडक्टर बोले या इसको रेजिस्टर बोले, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टर मतलब छोटा छोटा वो डिवाइस होता है जो सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एक तरह का कंडक्टर ही होता है, मतलब कंडक्टर और रेजिस्टर को यहाँ पे एक बताया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका वो प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब ये कि कंडक्टर एक तरह का रेजिस्टर है और रेजिस्टर है तो उसके पास रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये तीनों क्या है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, तीनों एक है। अगर आपसे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मतलब उसको जोड़ा गया है, कैसे बताते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब उसके प्रॉपर्टी को जोड़ा गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बताया क्या गया, आप एक छोटे से टर्म में ये समझ लो, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या जब हम लोग किसी क्वेश्चन को फेस करेंगे तो वहाँ पे कंडक्टर को रेजिस्टर बोला जा सकता है, रेजिस्टर को रेजिस्टेंस बोला जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ पे दो रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है या दो रेजिस्टर को जोड़ा गया है या दो कंडक्टर को जोड़ा गया है। और कंडक्टर भी आपको वहाँ पे ओम में रिप्रेजेंट होगा, मतलब 2 ओम का कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम का रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और 2 ओम का रेजिस्टेंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना समझो कि ये तीनों क्या है, सेम है। चलो बच्चों, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस या कंडक्टर का, किताब को पलट के अगर देखे होगे तो अब तक ये जान गए होगे कि रेजिस्टर, रेजिस्टेंस या कंडक्टर, इसका सिंबल ऐसा होता है। ये पहाड़ बचपन में बनाया जाता था जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब ये कोई कंडक्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये सर्किट डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन में 3 तरह से जोड़ा जाएगा, पहला इन सीरीज, इन पैरेलल, और तीसरा नंबर आपका हो जाता है मिक्स। मिला दो, दोनों मिला हुआ रहेगा, ये प्लस ये दोनों मिला के मिक्सचर बन जाएगा खाने वाला। चलो ठीक है बच्चों, अब जानो ये इन सीरीज इन पैरेलल होता क्या है। मिक्स तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ये काफ़ी आसान है, मिक्स हम लोग बाद में देख लेंगे। चलो देखो इन सीरीज क्या होता है, इसको पकड़ते हैं। डेफिनेशन तो ये बोलता है इन सीरीज में 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर को ऐसे जोड़ा जाए, 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर को ऐसे जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, चलो देखो कैसे जोड़ा जाए। ये एक है, ठीक है, ये एक और है और ये एक और है। इन सीरीज में मैंने क्या बताया, इन सीरीज में मैंने ये बताया 2 या 2 से ज़्यादा को ऐसे जोड़ा जाए कि पहले का लास्ट वाला दूसरे के फर्स्ट से और दूसरे का लास्ट वाला तीसरे के फर्स्ट से। सिंपल सा मतलब एक लाइन में जोड़ दिया जाए। नहीं समझे, समझ गए ना, समझ गए बच्चे, बहुत आसान है, आप लोग टैलेंटेड बच्चे हो। चलो बच्चों जोड़ो, ये नाम रख सकते हो A B, ये C और ये D।
इसको मान लो R1 था, इसको मान लो R2 था, इसको मान लो R3 था। अगर ये तीनों अलग अलग हो गया तो ये है इन सीरीज। कैसा? ये हो गया क्या? इन सीरीज, मतलब एक लाइन में। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब ये एक लाइन ऐसा नहीं, ये ऐसा भी हो सकता था, परेशान नहीं होना, ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था। ठीक है बच्चों, देखो ये भी तो एक ही लाइन हुआ ना, ये ऐसा, आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये तो सीधा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, इन सीरीज का डेफिनेशन मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ऐसे जोड़ो या इसको इधर फोल्ड कर दो, एक ही लाइन है, वो आप खोलोगे तो वो एक ही लाइन हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरा, इन पैरेलल। पैरेलल क्या हो जाएगा? तो पैरेलल का डेफिनेशन ये बोला जाता है कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप ऐसे जोड़ो कि सबका पहला किनारा एक पॉइंट पे और दूसरा किनारा दूसरे पॉइंट पे हो जाए। आओ, ये हो गया पहला रेजिस्टेंस R, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये R1, ये हो गया R2, और ये हो गया तीसरा रेजिस्टेंस। तो इसका ये किनारा पहला था, इसका ये पहला था, इसका ये पहला, तो तीनों का पहला एक ही पॉइंट पे, देखो ये एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे, ये A, और दूसरा किनारा दूसरे पॉइंट पे, ये हो गया B। तो ये आपका जो हो गया, ये वाला आपका हो गया पैरेलल। आप देख सकते हो पैरेलल में इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये है ना सर। पैरेलल में भाई एक दूसरे की ये क्या है, पैरेलल है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनेगा। मिक्स में क्या होता है, मिक्स में पैरेलल और सीरीज दोनों मिला जुला के होता है। एक एग्जांपल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, मिक्स वाला एक एग्जांपल बताएं। इसी को हम बढ़ा के यहाँ पे एक और ऐसे ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, ये आपका A था और ये आप कोई किनारा P मान लो, P। तो देखो ये तीनों पैरेलल में हो गया बच्चों, ये तीनों पैरेलल में हो गया, और ये इसके साथ क्या हो गया, एक लाइन में, यानी कि ये हो गया सीरीज में। कैसे सीरीज में, इसको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानो डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम लोग इसके मतलब इसको आगे लेके जाएंगे। चलो बच्चों ध्यान देना। अब एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका पहला था, ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा था, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या था, तीसरा था। इसको एक सर्किट से हमने जोड़ा जहाँ पे ये मेरी प्यारी सी बंधु रे दादा केमन हो बेक, ये आपका था R1, ठीक है बच्चों, ये आपका है R2, ये आपका क्या है R3। किनारा A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D। यहाँ से करंट जा रही है, करंट का सिंबल आपको पता है क्या होता है, I होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, इन सीरीज, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटा सा चीज़ समझने वाली बात ये है कि करंट हमने यहाँ से छोड़ा 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने करंट यहाँ से छोड़ा, अब ये करंट इसमें जा रही है और यही वाली करंट इसमें जा रही है और यही वाली करंट इसमें जा रही है, कोई परेशानी, देख सकते हो आप। ये करंट यहाँ पे जा रही है, यही करंट इसमें गई, यही करंट इसमें गई, यही करंट इसमें गई। मतलब जितना आपने सीरीज में कंडक्टर या रेजिस्टेंस या रेजिस्टर जोड़ रखा है, सब में करंट क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे करंट क्या होगी, अगर हम आपसे बात बताएं यहाँ पे याद रखो, करंट क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर। सभी रेजिस्टर से करंट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, अब समझने की बात यह है, इसका किनारा A और B और ये R1 था, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V1, क्योंकि अलग अलग टर्मिनल, इसका टर्मिनल A भी था। यहाँ का जो होगा वो क्या होगा, V2, यहाँ का जो होगा वो क्या होगा, V3, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, डिफर होगा थ्रू ऑल रजिस्टर। सभी रजिस्टर से क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, PD यानी कि डिफरेंस मिलेगा। मतलब इसका जो होगा, इसका जो होगा और इसका जो होगा, तीनों का अलग अलग होगा। हो सकता है सेम भी हो जाए, हो सकता है सेम भी हो जाए। ठीक है, सेम कब होगा बच्चों, जब रेजिस्टेंस सेम होगा तब ये तीनों सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर।
अच्छा ये भी याद रखो कि ये जो पीडी है, ये जो पीडी है और ये जो पीडी, मतलब ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस टोटल बैटरी के बराबर ही। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, यहाँ जो वर्क डन होगा, यहाँ जो वर्क डन होगा, तीनों वर्क डन मिला के उतना ही तो होगा जितना बैटरी करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप समझ गए। आओ इसी को अगर हम पैरेलल में समझे, जगह कम पड़ गया लेकिन आप समझ लो, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। एक चाइना का वॉल खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो बच्चों, हाँ ठीक है, बोर्ड छोटा है, जगह भी छोटा है, तो बच्चों देखो, हाँ बन गया हमारा। जोड़ो रे बाबा, जोड़ो रे बाबा, लॉकडाउन का आनंद लेना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना है। चलो बच्चों, प्लस माइनस ये आपका की हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ये आपका हो गया R3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझने में, समझा रहे बहुत अच्छे से। यहाँ से करंट गई, आप देखो करंट यहाँ से पार हो रही है, इससे करंट पार हो रही है I। ये करंट यहाँ तक आई, यहाँ तक, ये टर्मिनल आपका A था, A तक करंट आई। अब करंट बोल रही है मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरे पास 3 रास्ते हैं। किधर जाएं? इधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, किधर जाएं? तो बच्चों ये करंट एक पाइप से अगर 3 पाइप जोड़ोगे तो पानी तो तीनों में जाएगा, सेम जाएगा, अलग अलग जाएगा। तो इस पथ में करंट जाएगी I1, इस पथ में करंट जाएगी I2 और इस पथ में करंट जाएगी I3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग रेजिस्टेंस से करंट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। जबकि यहाँ पे इन सीरीज में सेम करंट था, करंट सेम था, पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया डिफरेंट करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए। और ये देखो बच्चों, इन तीनों का जो एंड पॉइंट है, इधर का और इधर का, ये सेम है। इसके लिए भी ये ए बी, इसके लिए भी ए बी, इसके लिए भी ए बी। तो जो पी डी होगा, मतलब जो किनारों का जो डिफरेंस होगा वो तीनों के लिए सेम होगा। मतलब अगर इसके लिए भी है, जितना वर्क डन इसको लगेगा उतना ही इसको, उतना ही इसको। मतलब यहाँ पे जो पी डी होगा, यानी कि यहाँ पे जो पी डी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और आप देख सकते हो दोनों डायग्राम में मेरा चेहरा जरूर देखो, हाँ स्मार्ट लग रहा है। दोनों डायग्राम में ये जो डिफरेंस है, इसमें करंट सब में सेम पार हो रही है, पर इसमें अलग अलग करंट क्या हो रही है, पार हो रही है। इसमें बच्चों अलग अलग पीडी था, पर यहाँ पे जो पीडी था वो सबका क्या था, सेम था। इतना ही नहीं, डिफरेंस और भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आपका होगा अभी सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम देखेंगे वो ये कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सर, समझा दीजिए। समझा देंगे। वो क्या होता है, मोर, ज़्यादा। मोर मतलब ज़्यादा, मोर मतलब वो मोर नहीं, पीकॉक वाला मोर नहीं। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, ज़्यादा। और इसमें क्या होता है बच्चों, कम होता है। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अब हमको एक चीज़ बता दो बच्चों, अगर इस तरह के सर्किट में, ऐसा सर्किट जिसमें इन सीरीज में सब जुड़ा हुआ हो, इस तरह के सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो करंट कम पास होगी। मतलब इस तरह के सर्किट में करंट क्या होती है, कम पास होती है। और इस तरह के सर्किट में करंट क्या होगी, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा पास होगी। अब आओ एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, दिमाग ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, दिवाली में घर में हम लोग झालर टांगते हैं, लाइट वाला टांगते हैं ना, छोटा हजारों बल्ब लगा हुआ रहता है। घर के लाइन से कनेक्शन लेके आप टांग लेते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, वैसा ही झालर जब किसी शादी बारात पार्टी में जाते हो तो ढेर सारा लगा हुआ रहता है ना, लेकिन उसको आप घर के कनेक्शन से नहीं देते हो। अगर वो झालर 50 पीस भी होगा, समझो बात को, अगर वो झालर 50 पीस भी होगा
ठीक है। तो उसका कनेक्शन आप घर से नहीं देते हो, उसके लिए क्या करते हो, जनरेटर लेके आते हैं। कि घर से मेन लाइन से लगाते हैं, नहीं बच्चों, जनरेटर लेके आते हो ना, हाँ कि ना, हाँ सर लेके आते। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि वो जो बल्ब जोड़ा गया है 50 झालर में, वो सब है सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, बात को समझो, करंट वहाँ पे फ्लो आसानी से नहीं करेगा। इसके लिए अब भाई करंट जब फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लोड बढ़ेगा। लोड को कम करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, जनरेटर लाया जाता है। जनरेटर वहाँ पे वो लोड को क्या करता है, उठाता है। घर का मेन लाइन उस लोड को उठा नहीं पाएगा। अब यही देखो, किसी मॉल में जाओ आप, मॉल में आप देखना ढेर सारा बल्ब लगा हुआ रहता है। क्या ढेर सारे बल्ब के लिए वहाँ जनरेटर चलाया जाता है 24 घंटे? नहीं, वो मेन लाइन से भी चलता है। क्यों? क्योंकि उसका स्विचिंग यानी कि उसका जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि वो किस में आ जाता है, पैरेलल में। और रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होता है, कम। रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट आसानी से पार हुई और लोड क्या होगा, कम पड़ेगा। इसका और कंसेप्ट है, जो डिटेल कंसेप्ट है वो आप क्या हायर क्लास में करोगे। फिलहाल हमारा जो कॉम्बिनेशन था इन सीरीज और इन पैरेलल, इसका इंट्रोडक्शन क्लास आपका इतना ही था। फिलहाल आप इसको थोड़ा थोड़ा पलट के देखो। फिर इस पे बेस्ड जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा ये याद रखो। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या, R3। और इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या, 1/R3। सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स भी बना लेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, हलवा बनाएंगे और खाएंगे। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और इस पे बेस्ड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो मैंने इंपॉर्टेंट बता ही दिया, और जो कुछ डिफरेंस है वो आप आगे पढ़ लेना, किताब में बोला जाएगा। इसमें अगर एक भी कोई ख़राब हो गया, जैसे कि ये ख़राब हो गया तो करंट इसके पार जाएगी नहीं, ये ख़राब हो गया तो करंट इससे पार नहीं करेगी। जब करंट इससे पार नहीं करेगी तो करंट सर्किट पूरा करेगी नहीं, मतलब एक भी नहीं चलेगा। मतलब इन सीरीज में अगर कोई एक भी एप्लायंस का मतलब यहाँ पे हो गया भैया इलेक्ट्रिकल गैजेट, अगर कोई एक भी ख़राब हो गया, ठीक है, इन सीरीज कनेक्शन में, तो एक भी नहीं जलेगा। नहीं जलने का कारण क्योंकि करंट पास नहीं होगा। पैरेलल में क्या होगा बच्चों, अगर एक खराब हो गया तो करंट इससे नहीं जाएगी, पर करंट इससे तो जाएगी, या करंट इससे तो जाएगी ना। अगर एक खराब हो गया तो यही काम नहीं करेगा, बाकी का दोनों क्या करेगा, काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके किताब में यानी कि बुक में दिया हुआ है। एहसान में तो एकदम बहुत प्यारे शब्द में दिया हुआ, आप उसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो इसके इन दोनों को वेरीफाई करने के बाद में अगले क्लास में हाँ मिलते हैं। तो बने रहिए दर्द के साथ में। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। और सर बहुत मजाक करते हैं, इतना मजाक अच्छा नहीं है, तो बच्चों क्या करें, आदत है। आदत ये है कि बैठे बैठे हम भी बोर हो रहे हैं तो करें क्या, शक्तिमान। तो ठीक है बच्चों, इसको देख लेना और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।